आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। बलिया यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव स्वर्गीय हेमंत यादव की श्रद्धांजलि एवं परिवार से शोक संवेदना प्रकट करने पहुंचे उनके गांव, जहां पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा उत्तर प्रदेश जंगल राज तो कम है, अभी जो नगर निकाय का चुनाव था वह कूड़े और नाली का था। प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके उप मुख्यमंत्री, उनके नेता सब जगह बता रहे थे कि गुंडे हैं, अपराधी हैं। तमंचा आज हम लोग जानना चाहते हैं, जनता जानना चाहती है तमंचा को आगे बढ़ाने के लिए, अपराध की घटनाओं को आगे बढ़ाने के लिए और तमंचा संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए क्यों मदद कर रही है। सरकार अपराधियों की आज उत्तर प्रदेश में जितने भी अपराधी हैं भारतीय जनता पार्टी उनका संरक्षण दे रही है और बलिया में तो खुलेआम संरक्षण दे रही है। क्या सरकार इसलिए बनती है अगर कोई न्याय मांगता है तो उसे न्याय ना मिले? अधिकारी किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? क्या अधिकारी केवल चुनाव जिताने के लिए हैं, बेईमानी करने के लिए हैं? क्या ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है? पॉलिटिकल पार्टी को कैसे आप खुशामद करेंगे, उसके पक्ष में माहौल बनाएंगे, यह नौजवान आगे बढ़ना चाहता था। इसकी हत्या भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हुई है और उनके इशारे पर अगर हत्या नहीं होती तो अपराधी कैसे खुलेआम घूम रहे हैं। जो पुलिस देख रही है, जांच कर रही है, वह भेदभाव कर रही है। भविष्य में भी न्याय नहीं मिलेगा। इस सरकार में जिस सरकार में न्याय ना मिले उस सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं। पेश बलिया से नवल जी की खास रिपोर्ट। केंद्रीय नए संसद के नए भवन का उद्घाटन होने जा रहा है। सावरकर के 140वीं जयंती पर आप लोकसभा का उद्घाटन कर लो, लोकसभा में बेंचें अच्छी लगा दो, लोकसभा का रंग अच्छा कर लो और हेमंत यादव जैसा का मर्डर हो जाए, लोकतंत्र में उस जगह कौन बैठेगा? अगर लोकतंत्र में गरीब को आप न्याय नहीं दिला पा रहे हैं तो इतनी संस्थाएं बड़ी बड़ी बना करके खर्चा करने का क्या लाभ है? मैं भी सोचता हूँ कि मैंने उत्तर प्रदेश को 100 दिया, पुलिस दी, व्यवस्था अच्छी की। जब वही पुलिस मदद नहीं कर रही तो मैं सोचता हूँ हमने क्यों 100 दिया? क्या आपके जिले में नहीं याद है नंदलाल गुप्ता? ये तो 2 घटनाएं मैं बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में आपने वो घटना भी देखी होगी जिसमें अधिकारी और प्रशासन के लोग ने मिल करके एक ब्राह्मण परिवार की माँ बेटी को जिंदा जला दिया था। बुलडोजर लेकर के आए थे और माँ बेटी जिंदा जल गई, ब्राह्मण समाज की। वही नहीं, एक बलवंत सिंह मार मार करके उसकी जान ले ली। पुष्पेंद्र झांसी में पुलिस ने उसकी हत्या की, उसे हाईकोर्ट जाना पड़ा। 1 साल हाईकोर्ट के चक्कर लगाए उसने और तब जाकर के उसे न्याय मिला, FIR दर्ज हुई। उसकी पत्नी ने आत्महत्या इसलिए कर ली, उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। अगर ये घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं और आप बड़ी बड़ी संस्था बना करके उद्घाटन कर करके किसको क्या दिखाना चाहते हैं आप? और किसी की तारीख हो, जन्म की तारीख हो, किस पे आप उद्घाटन कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं उसका। आप झूठी कहानी कितनी भी पढ़ दो। और आप तो ये भी कहते होंगे कि वो तैर करके पानी से निकल करके आ गए। आप इतिहास पढ़ना, पानी में कहां तैरे थे, इतिहास के पन्ने आप पलटना। डर इतना भी है आप लोगों को भी कि अगर आप भी सच दिखा दोगे हो सकता है आप पे भी कार्रवाई हो जाए। आज नीति आयोग की बैठक थी और कई जो है, एक मिनट हो, कई जो है विपक्षी दल के मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में। नीति आयोग और NCRT, नीति आयोग में आप ओवरऑल उत्तर प्रदेश को देखोगे तो नीचे से कामयाबी हासिल कर रहा है और जो दूसरे मुख्यमंत्री नहीं गए हैं उनके साथ नीति आयोग भेदभाव कर रहा है। आप पैसा नहीं देंगे उन प्रदेशों को, और अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा है और उत्तर प्रदेश मान लीजिए जिसने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाए, यहाँ पर बिजली कितनी महंगी है बताओ। गेहूँ बलिया में खरीदा सरकार ने, 1 किलो गेहूँ भी खरीदा हो तो बताए सरकार, क्या प्राइवेट कंपनी को लाइसेंस देकर के पूरा गेहूँ नहीं खरीदवा दिया बलिया का? आप तो पत्रकार हैं, आप बताइए गेहूँ कौन खरीदेगा बलिया का? क्या बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां नहीं खरीदेंगी? तो आप नीति आयोग को ये बताओगे कि हम प्राइवेट लोगों को गेहूँ खरीद दे रहे हैं? और ये सरसों का तेल, रिफाइंड तेल जो गरीब खा रहा है, बताओ कीमत बढ़ी नहीं बढ़ी? ये सिलेंडर जो करीब 400-500 रुपए के होते थे, हमारे मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि हम बेरोजगारी दर इतनी है, इसका मतलब ये हुआ 100 में केवल 4 बेरोजगार हैं। हम जिस गांव में खड़े हैं, आसपास जहाँ खड़े हैं, क्या 100 लड़कों में केवल 4 बेरोजगार हैं? ये झूठ बोलती है सरकार। तो आप लोकसभा का नई बिल्डिंग बना रहे हो,
पूरा उत्तर प्रदेश बेरोजगार घूम रहा है। आप नई बिल्डिंग बना रहे हो। अभी मैं बगल से होके आया हूँ, मेडिकल एक डॉक्टर उनके यहाँ होकर के पूरे सड़क के डिवाइडर पर सांड बैठे हुए हैं। क्या प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि हम छुट्टा जानवर को खत्म कर देंगे? पूरे उत्तर प्रदेश में छुट्टा जानवर घूम रहे हैं। डीजल पेट्रोल की कीमत क्या है? तो क्या लोकसभा में आप और विपक्ष का कोई सम्मान नहीं। लोकतंत्र में विपक्ष का अगर सम्मान नहीं है तो लोकतंत्र किस बात के लिए? और सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा में तो कम से कम सच बोलो। अगर वो लोकतंत्र का मंदिर है, अगर उसको आप मंदिर मानते हैं तो मंदिर में आप सच्चे आंकड़े क्यों नहीं देते हैं? आप झूठे आंकड़े क्यों पेश करते हो? आप नीति आयोग में बैठक की बात है, मुख्यमंत्री कहाँ बैठे हैं उत्तर प्रदेश के? बताइए। दूसरी बात, जनता ने सरकार बना दी, किसी गरीब को क्या सरकारी अस्पताल में इलाज मिल जाएगा? जो व्यवस्था की थी 108, 102 लीटर पेट्रोल नहीं खड़ा हो गई, बर्बाद हो गई। क्या ये नीति आयोग को बताएंगे कि हमने बर्बाद कर दिया? क्या नीति आयोग को उत्तर प्रदेश सरकार बताएगी कि 100 नंबर जो हमने दी थी 112 करके बर्बाद कर दिया? क्या मंडी में खरीद हो रही है? बताओ हमें। बलिया के लोग यहाँ खड़े हैं, किसान नहीं मंडी में खरीद, एक गेहूं नहीं खरीदा इससे। और ये पत्रकार सब जानते होंगे, आड़तियों के माध्यम से, बीजेपी के माध्यम से सब बड़े बड़े लोग, विदेशी कंपनियां ले गई आपका गेहूं। अच्छा, दिल्ली सरकार को लेकर के जो अध्यादेश लाई है और विधेयक लाने वाली है, तो उससे आपका क्या होगा? लोकतंत्र में आप सुप्रीम कोर्ट की परवाह नहीं, आप ट्रांसफर ऑफ पावर क्यों कर रहे हैं? चुनी हुई सरकार की जो पावर है उसको आप छीन रहे हैं। वहां तो दिल्ली दूर है। अरे गवर्नर हाउस से ट्रांसफर की आ रही है खबर कि इस वाइस चांसलर को ये कर दीजिए, इसको सस्पेंड कर दिए, रजिस्ट्रार सस्पेंड कर दिया। क्या गवर्नर हाउस रजिस्ट्रार को सस्पेंड कर सकता है? यहाँ जितने भी लोग हैं, आप मंत्री रहे, रजिस्ट्रार को तो सरकार अपॉइंट करती है, गवर्नर अपॉइंट नहीं करता। गवर्नर हाउस सस्पेंड कर रहा दे रहा है रजिस्ट्रार को। और एक सबसे करप्ट वाइस चांसलर को, जहां सरकार में कुछ जांचें चल रही हैं, मदद कर रहा है गवर्नर हाउस। हाँ वही तो बताइए, संस्थाओं की कौन खिलवाड़ कर रहा है संस्थाओं से? तो ये तो दिल्ली की बात है। यूपी में क्या हाल है? अच्छा, कांग्रेस अब तक अपने पत्ते नहीं खोली है कि वो इस विधेयक के मामले में क्या करेगी, जबकि आपने कह दिया कि हम सब लोग जो है संसद में जो है इस विधेयक को गिराने का काम करेंगे। कौन से विधेयक की बात कर रहे हैं? दिल्ली सरकार। अब कांग्रेस अपना नहीं पत्ता खोली, वो कांग्रेस जाने। सर एमएलसी चुनाव में सपा प्रत्याशी रामजतन राजभर और राजकरण निर्मल का बीजेपी और सहयोगी दलों के ओबीसी और दलित विधायकों से खुला पत्र लिखा है। देखिए, हेमंत यादव मारा गया, आरक्षण भी मारा गया, अंतरात्मा की आवाज पर रोक देते, आरक्षण मारा गया है। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि अंतरात्मा से वोट दे रहे हैं पिछड़े और दलित, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए, ये बात खुल के हो। इसीलिए मैंने कहा कि अंतरात्मा के माध्यम से मांगिए वोट। शायद जो पिछड़े बैठे हैं उधर और जो दलित भाई बैठे हैं, सरकार उन्हीं से बनी है। आपको याद होगा विधानसभा में क्या था, अगर पिछड़े दलित अगर ढाल न बने तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा, पता नहीं लगेगा। आधा दर्जन मंत्रियों को खुला पत्र लिखा, आधा दर्जन मंत्रियों को खुला आप ही ने लिखा है? अरे पार्टी ने लिखा, उन्होंने खुद लिखा, अपना समर्थन मांगा है। क्योंकि बीजेपी कहती है कि पिछड़े दलितों के हम बहुत शुभचिंतक हैं, नौकरी मिल नहीं रही, रिजल्ट आए हैं, बताइए आप कहाँ? लेटरल एंट्री हो रही है, लेटरल एंट्री में पिछड़े दलित कहाँ हैं? यूनिवर्सिटीज़ में जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, बहुत दूर मत जाइए। जो समाजवादी सरकार में यूनिवर्सिटी यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के लिए दी गई थी, उनके नाम से बनाई गई थी, बजट कितना दिया? वहाँ के प्रोफेसर्स अपॉइंट कौन हो रहे हैं? क्या आरक्षण वहाँ है? गोरखपुर यूनिवर्सिटी का पता करिए, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी जो बनी उसके अपॉइंटमेंट देख लीजिए आप, एम्स के अपॉइंटमेंट देख लीजिए आप, मेडिकल कॉलेज के अपॉइंटमेंट देख लीजिए। और फिर जब प्राइवेट सब कुछ हो जाएगा तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान और उसके संविधान के तहत जो आपको मिल रहा है वो कहाँ मिलेगा? अभी मुझे बच्चे वो मिले थे जो सबसे पहले जो नई आरक्षण व्यवस्था लागू हुई उसके पीड़ित थे। हमारे मंत्री लोग हमारे साथ खड़े हैं, याद होगा मेरिट पे भर्ती हुई थी पुलिस की, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। रिजल्ट जो डिक्लेयर हुआ वो पुरानी आरक्षण व्यवस्था से लागू था।
लेकिन नई आरक्षण व्यवस्था के से उन्होंने जब रिजल्ट जारी कर दिया तो 1700 बच्चों की नौकरी चली गई। आज पुलिस की भर्ती देखो, नौकरी देख लो, अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया और पुराना आया हुआ लेटरल एंट्री मिला लो, क्या हिसाब किताब है। हमें तो कभी कभी ये भी लगता है कि कुछ छात्रों को इंटरव्यू में ज़्यादा नंबर दिए जाते हैं, जिससे कुछ लोग नौकरी उसमें आए ना, बाहर हो जाएं। ये सरकार तो इंटरव्यू के नंबर के खिलाफ थी। हमें तो ये लग रहा है इसकी अगर जानकारी पूरी की जाए और रिसर्च किया जाए, डेटा अगर हम लोगों को मिल जाए तो एनालाइज करके बता सकते हैं कि इंटरव्यू में इसलिए नंबर कुछ लोगों को ज़्यादा दिए जा रहे हैं जिससे कुछ लोग बाहर हो जाएं यूपीएससी से। वो नहीं मानते, अब आंकड़े देख लेना आप खुद। अच्छा, आपने 2022 जैसे फिर 2024 में गठबंधन होगा? 2024 में वही गठबंधन है जो हमारा पहले था। इस बार गरीब, किसान और ये नौजवान, पिछड़े, दलित, माइनॉरिटी और अगड़े गरीब सब तैयार हैं इनको हटाने के लिए। किसको क्या मिल रहा है आप खुद सोचिए ना। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने बनाया, उत्तर प्रदेश को क्या मिला? ऐसी हत्या हो जाएगी हेमंत की, नंदलाल गुप्ता की, बलवंत सिंह की। ब्राह्मण परिवार पे बुलडोजर चला करके सबने जिंदा देखा जलते हुए। गाड़ी पलट जाए उसकी बड़ी खुशी मनाते हैं। अगर इनकाउंटर हो रहे हैं तो अपराधियों के इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहे? हेमंत यादव को जिसने मारा है उनका इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा? या उनके घरों में बुलडोजर क्यों नहीं चल रहे? मुझे याद है कन्नौज में बुलडोजर चल गया और इनकाउंटर 14,000 हुए, 15,000 यूपी में। अगर सरकार ये दावा कर रही है 15,000 इनकाउंटर हुए, तो क्या जो लोग हत्या कर रहे हैं उनका इनकाउंटर होगा कि नहीं होगा? ठीक। इसलिए पत्रकार साथियों, आप भी लोकतंत्र बचाइए। एक बार तो बलिया के लोगों ने लड़कर के थोड़ा जेल में जाकर के आवाज़ उठाई थी, लेकिन हमारे पत्रकार साथी खड़े हो जाएंगे तो बदलाव होगा। अच्छा, 9 साल पूरे हो गए और आपने कहा है कि हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे सत्ता से। अभी तो 9 नंबर वाली सरकार थी, अब 10 नंबर ही होगी सरकार। 10 नंबर हो गए, 9 साल पूरे हुए, अब 10 हो गए पूरे, तो 10 नंबर ही सरकार मानेंगे। वो अभियान चल रहा है, आप भी इस सरकार को उखाड़ फेंकने को लेकर के कोई? हमारा अभियान पहले से चल रहा है। ठीक, धन्यवाद। यादव के परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रेस के लोगों को याद होगा, बलिया में अभी मैं कुछ दिन पहले आया था और एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई थी, न केवल बलिया बल्कि देश के लोगों के बीच में भी ऐसी घटना सुनने और देखने को नहीं मिली होगी। एक व्यापारी नंदलाल गुप्ता अपना लाइव कर करके और उसने अपने आप को गोली मार ली। और गोली इसलिए मार ली कि सूदखोर उस पर लगातार दबाव बना रहे थे, और सूदखोर जो लोग थे जिनसे उसने पैसा उठाया था वो सरकार के संरक्षण में और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बहुत करीब था। जो कार्रवाई कठोर होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। उसके बाद हमने और आपने प्रदेश नहीं, देश नहीं, दुनिया में ऐसी घटना नहीं देखी होगी जहां पर प्रेस के सामने, ये अलग बात है कोर्ट क्या तय करता है अपराधी है कि नहीं है, लेकिन पूरे टीवी कैमरे के सामने हत्या हुई। आप कल्पना करिए, जो गवाह है जिसपे सरकार की सिक्योरिटी है और सरकार की सिक्योरिटी में सुरक्षित गवाह नहीं है, उसकी हत्या हो जाती है। जिस पे आरोप है वो सरकार की सिक्योरिटी में है, उसकी हत्या हो जाती है। इसका मतलब तो यही है, एक साधारण व्यक्ति यही समझ सकता है कि सरकार जानबूझ करके हत्या करा रही है। और बलिया जैसी दुखद घटना, छात्र सभा का सदस्य हेमंत यादव जो होनहार था और संघर्षशील और अपने मेहनत और अपने परिश्रम से वो छात्र राजनीति में स्थान बना रहा था। टीडी कॉलेज के छात्र संघ के चुनाव में वो चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन कुछ लोग
जो उसके बढ़ते हुए कद को और छात्र संघ में जिस तरीके से छात्रों को जोड़ने का काम कर रहा था वो पसंद नहीं आ रहा था। और सोचिए इतनी नफरत, इतना घृणा, इतना मन के अंदर गुस्सा कि उसे मार मार करके जान ले ली। आज के युग में, आज के समय में कोई कल्पना कर सकता है कि लाठी डंडे से, हॉकी से मार मार करके जान ले ली जाए, और तब जब पुलिस चौकी बगल में हो। ये उत्तर प्रदेश जंगल राज तो कम है। जिन लोगों के आप भाषण सुनते हैं, हम सुनते हैं। अभी जब नगर निकाय का चुनाव था, वो चुनाव कूड़े और नाली का था, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके उप मुख्यमंत्री, उनके नेता सब जगह बता रहे थे कि गुंडे हैं, अपराधी हैं, तमंचा। आज हम लोग जानना चाहती है, जनता जानना चाहती है कि तमंचा को आगे बढ़ाने के लिए और अपराध की घटनाओं को आगे बढ़ाने के लिए और तमंचा संस्कृति को बढ़ाने के लिए आखिरकार सरकार क्यों मदद कर रही है अपराधियों की। आज उत्तर प्रदेश में जितने भी अपराधी हैं वो भारतीय जनता पार्टी उनका संरक्षण दे रही है, और बलिया में तो खुलेआम संरक्षण दे रही है। क्या सरकार इसीलिए बनती है जनता की कि कोई अगर न्याय मांगने जाए तो उसे न्याय ना मिले? आखिर अधिकारी क्या कर रहे हैं, किसके इशारे पे काम कर रहे हैं? केवल चुनाव जिताने के लिए अधिकारी हैं, बेईमानी करने के लिए अधिकारी हैं? क्या ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है कि कैसे आप सरकार या किसी पॉलिटिकल पार्टी को खुशामद करेंगे और उसके पक्ष में माहौल बनाएंगे? हेमंत यादव की घटना ये राजनीतिक घटना है, और एक नौजवान जो आगे बढ़ना चाहता था, सरकार और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हत्या हुई है। और उनके इशारे पर हत्या नहीं हुई होती तो अपराधी खुलेआम कैसे घूम रहे हैं? जो आईओ है, जो पुलिस देख रही है, वो भेदभाव की जांच कर रही है, और इतना भेदभाव कर रही है जिससे कि न्याय उसको भविष्य में ना मिल पाए। मैं व्यक्तिगत जो वकीलों से बात हुई, परिवार के लोगों से बात हुई, मुझे नहीं लगता है ये प्रशासन और आईओ जिस तरह से काम कर रहा है वो कहीं उस परिवार को न्याय मिल पाएगा। जिस सरकार में न्याय ना मिले उस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। ये सही है नफरत फैला करके समय समय पर झूठा प्रचार करके सत्ता में है, लेकिन हम समाजवादी लोग आने वाले समय में जनता को जगाएंगे, जागरूक करेंगे, और ऐसे इस सरकार के तमाम फैसले जनता को बता करके इन्हें सत्ता पे हटाने का काम हम लोग करेंगे।